इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो अपनी दृष्टि हम कहां लेकर के आए, किस पर लाए? सिंह की भांति कि स्वर्ण की भांति? सिंह की भांति उसे देखने की कोशिश करें जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। कौन कर रहा है? हमारा ही कर्म कर रहा है। कर्म प्रधान दृष्टि लाएंगे तो हर माहौल में हम बड़े शांत रहेंगे, निर्विकल्प रहेंगे। बिल्कुल हो सकता है। इसे कहा जाता है विपाक विचय धर्म ध्यान। तीसरा सॉल्यूशन, कर्तापन अपने भीतर न लाएं, मात्र कर्तव्य का पालन करें। हम सिर्फ ड्यूटी परफॉर्म करना सीखें। हम जिसके लिए कुछ कर रहे हैं, हम उसके लिए एकमात्र निमित्त हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो उसका कर्म है, उसका पुण्य है, वो हमसे वैसा करवा रहा है। यदि हम यह सोच अपने भीतर लाना सीख लेंगे तो हम कीचड़ से लिप्त नहीं हो पाएंगे। कर्तापन हमारे भीतर जागृत नहीं होगा, अहम भाव हमारे भीतर पैदा नहीं होगा। सब कुछ करते हुए भी हम बड़े डाउन टू अर्थ रहेंगे। एक कीचड़ क्रोध रूपी हो जाती है, एक कीचड़ राग रूपी हो जाती है, एक कीचड़ अहम रूप हो जाती है। कमल हर कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। तो हमारे लिए क्रोध पैदा हो रहा है तो हम उस निमित्त को ना देखें, संयम अपने भीतर पैदा करना सीखें। अहम भाव पैदा हो रहा है तो ये उसका पुण्य है, हम तो उसके लिए निमित्त हो गए। अपने आप को फिर निमित्त को रूप में नहीं देखें। और क्या कह रहे? हम निमित्त मात्र ही हैं। कॉर्डलेस ने बोला उसका, महाराज जी नमोस्तु महाराज जी, उसका शुभ कर्म है तो हमें निमित्त बन गए उसके। हाँ। और वो हमसे जो कराना चाह रहा है और हम अपना कर्ता भाव छोड़ के तो निमित्त मात्र बन के उसका काम को पूरा करें। हाँ बिल्कुल वैसे करें। अब एक कीचड़ आ गई राग रूप, बड़ी खतरनाक कीचड़ है, आसक्ति वाली, बड़ी खतरनाक है। अब ये समझ में नहीं आती है, ना करते हुए भी व्यक्ति उसमें फंस जाता है, डूब जाता है, लिप्त हो जाता है। अब उससे हम अपने आप को निर्लिप्त कैसे रखें? उसका उपाय है पर्याय दृष्टि गौण करके द्रव्य दृष्टि अपने भीतर लाना सीखें। अर्थ समझ में आ रहा है?
शरीर को न देख करके उस शरीर को चलाने वाली आत्मा को देखने की कोशिश करें। एग्जाम्पल दे रहे हैं, बात क्लियर हो जाएगी। आपका पुत्र है, बेटे को चाहते हो, कितना चाहते हो? बहुत चाहते हो। माइक लेके बोलना थोड़ा। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं। हाँ जी महाराज। बेटे की आत्मा को चाहते हो कि बेटे के शरीर को चाहते हो? महाराज जी, बेटे का व्यवहार जिसमें आता हो। नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं, उसके बॉडी को चाहते हो, उसकी क्वालिटीज को चाहते हो, क्वालिटीज उसकी को, आत्मा को चाहते हो? क्वालिटीज को। हाँ, सही सही बोलना। हाँ जी। हाँ, सही सही बोलना। क्वालिटीज को चाहते हो? मेरा तो भाव क्वालिटीज वाले हैं। तो फिर जहां जहां वो क्वालिटी मिलेगी सबको चाहोगे? नहीं, वहां भेदभाव आ जाएगा। हाँ, वहां जहां जहां वो क्वालिटी मिलेगी तो हर जगह उसको चाहोगे? महाराज जी, भेदभाव आ जाएगा, तो फिर तो शरीर से ही लगाव हो गया, जो आपने क्लियर करवाया है। हाँ, नहीं आप तो कह रहे थे क्वालिटीज को चाह रहे हैं। नहीं, आपने क्लियर करा दिया। हाँ, तो आप क्वालिटी को नहीं चाह रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल क्या सही। चाह रहे हैं? इसका शरीर को चाह रहे हैं। जी जी। जब जब व्यक्ति शरीर को देखने की कोशिश करेगा, शरीर को चाहेगा, वो अटक जाएगा। अब आप कहोगे महाराज देखने में तो शरीर ही आता है। अच्छा, स्थाई को चाहते हो कि अस्थाई को चाहते हो? यदि चाहना ही है किसी को तो ऐसे को चाहो ना जो कभी छूटे ना। आप जिसे चाह रहे हो कुछ समय के बाद उसका वियोग हो जाएगा, चला जाएगा, फिर आपको दुख हो जाएगा, उसका मरण हो जाएगा, फिर आपको विकल्प हो जाएंगे, उसकी मृत्यु होने पर आपको टेंशन होने लगेगा, शोक में डूब जाओगे, गम में डूब जाओगे। तो क्यों ना उसे चाहो ना जो शरीर को चला रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। घर में छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो एक दूसरा फेस लगा करके आता है, एक मास्क लगा करके आता है शेर का, और वो आपको डराने की कोशिश करता है, तो कितनी मां डर जाती है? डर जाते हो? नहीं डर जाते हो? वो एकदम दहाड़ता है शेर की भांति। क्यों नहीं डरते आप? क्यों नहीं डरते? सिर्फ क्या वो शेर नहीं है? पर वो तो क्या दिखा रहा है कि मैं शेर हूं, लेकिन आपको क्या पता है शेर थोड़ी, उसने शेर का एक मुखौटा पहना है तो वो मेरा पुत्र। तो आपने जो दिख रहा है उसे ना देखा, जो उस मुखौटे के पीछे उसे देखने की कोशिश की, इस कारण आप नहीं डरे? नहीं डरे ना? तो बस जो दिखता है हम उसे ना देख करके जो दिखलाई नहीं दे रहा है, जो दिखलाई देने वाले के पीछे छिपा हुआ है, यदि उसे हम देखना सीख लें, राग नहीं होगा। यदि चाहना ही है, राग ही पैदा करना है, उसे चाहो ना जो परमानेंट है। आत्मा दिखलाई देती नहीं, आत्मा रूपी है, शरीर मुखौटा है, भिन्न भिन्न मुखौटे हैं। मुखौटे को जब जब हम चाहेंगे हम हमेशा परेशान रहेंगे, थोड़ी देर बाद वो मुखौटा दूर हो जाएगा। मेकअप कितने समय तक टिकता है फेस में? क्यों? कितने समय तक रहता है? आपका बॉडी मेकअप कितने समय तक रहता है? सस्टेन कितना करता है? 3 घंटे। अब कोई किसी के मेकअप्स को देख करके खूब लाइक करने लगा, फिर क्या हो जाएगा? 3 घंटे बाद जब मेकअप ऊपर उतर जाएगा, ओरिजिनल फेस आ जाएगा, फिर पसंद करेगा? ओरिजिनल फेस आते ही उसको लगेगा अरे मैं क्या चाह रहा था, किसे चाह रहा था? तो मैं उसे चाहूं जो कभी ना छूटे। क्या है? कभी नष्ट नहीं होता है। हमारी बॉडी जो हमेशा नष्ट होने वाली है, छूटने वाली है, सड़ने गलने वाली है। हमारी आत्मा जो उस बॉडी को तो धारण किए हुए है, अथवा जो आत्मा उस बॉडी को चला रही है, वो हमेशा रहती है, वो शाश्वत है। तो जैसे ही हम पर्याय को छोड़ करके द्रव्य की ओर आने लगते हैं, शरीर को छोड़ करके आत्मा की ओर आने लगते हैं, सारे राग के भाव अपने आप शांत हो जाएंगे। गहरी बात है थोड़ी। बोलो क्या पूछना है? नमस्ते महाराज। महाराज पर वो नजर नहीं आती ना, मुखौटे के पीछे तो बच्चा नजर आ रहा है, और आत्मा का तो बिल्कुल कुछ बाहर नहीं है, कोई अनुभूति। अच्छा, जब ये अनुभूति नहीं है। जब मरण हो जाता है तब भी उसके शरीर को चाहते हो? पति के शरीर को चाहोगे?
राग तो रहता है कुछ नहीं देर समय तक। सपोज यदि पति का मरण हो जाए, क्या नाम है आपका? संजय जी, पूछ ले प्रश्न। बिल्कुल महाराज। सुन पाओगे? वैसे सुन पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ लेते हैं। यदि आपके रहते रहते संजय जी का मरण हो जाए तो उनके शरीर को चाहोगे आप? अब अभी तक तो यही महसूस हो रहा है ना कि अभी सोचते हैं, कभी बैठते हैं सोचते हैं कि मरण होगा, इनके बॉडी पड़ी होगी तो भी राग लगता है। तो बॉडी को भी चाहोगे? अभी तो लग कितने रहा घंटे तक पकड़े रहोगे बॉडी को? है, ये नहीं पता महाराज जी, जब एक्सपीरियंस करें। घर में डेड बॉडी हो किसी की, कितने समय तक सहेज करके रखोगे? 1 साल तक? जल्द से जल्द जो पुराना तो अब जो एक्सपीरियंस रखोगे कि अलग करने की कोशिश करोगे? क्या वो जल्दी ले जाओ कि पकड़ कर लोगे? यदि आप जिसे चाह रहे थे फिर उसे जल्दी विदा करने की बात क्यों करते हो? जल्दी लेके जाओ, दुर्गंध आने लगी है, जीव उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, वातावरण खराब हो रहा है, बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगे हैं, तो आप चाहते किसे हो? जब जब व्यक्ति शरीर को चाहेगा, जब जब व्यक्ति पर्याय पर टिका रहेगा, वो छूटती है तो दुख होगा ही होगा। तो आप उसकी आत्मा को चाहो ना, आत्मा कभी छूटती ही नहीं है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, गुण कभी नष्ट नहीं होते। चाहना है तो गुण को चाहो, निर्विकल्प रहना है, उस कमल की भांति रहना है, कीचड़ से निर्लिप्त रहना है। समाधान है द्रव्य दृष्टि रखे, पर्याय दृष्टि नहीं रखे। हम चाहेंगे भी, हम कहें कि महाराज जी वो दिखलाई नहीं देती है, हमें तो शरीर दिखलाई देता है। जब जब व्यक्ति हम पर्याय के पीछे लगेंगे, कोई भी लगेगा, पर्याय हमेशा नष्ट होने वाली, छूटने वाली है। जिसका संयोग होता है, नियम से वियोग होता है, तो उसे पकड़ने की कोशिश करें जिसका कभी वियोग ना हो, तो हमेशा सुखी रहोगे। कैसे किया जाए? जो शाश्वत है उसे पहचानने की कोशिश करें, उसे देखने की कोशिश करें, और आत्मा हमारी शाश्वत रहती है। अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्यम चेतनम तथा कौरस्यामि कुतस्यामि मध्यस्थो हम भवाम्यतः। अचेतन है ये शरीर, ये दिखलाई देने वाला है, अचेतन अदृश्य रहता है। मध्यस्थो हम भवाम्यतः, किसमें मैं राग करूं, किसमें मैं द्वेष करूं? जो दिखता है वो कुछ जानता नहीं, और जो जानता है वो दिखता नहीं। मुखौटा दिखता है, वो कुछ समझता नहीं, उसके भीतर कोई ज्ञान नहीं है। जिसके भीतर ज्ञान है वो दिखलाई देता नहीं। किससे हम राग करें, किससे हम द्वेष करें, किससे हम बोले, इस कारण हम शांत हो जाते हैं। गहरी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। बच्चे का मुखौटा दिख रहा था, उसका फेस जो शेर का था वो दिख रहा था, लेकिन आपको पता है यह मुखौटा है, मुखौटा कुछ नहीं जानता है, मेरा बच्चा जानता है, तो आप बच्चे को पकड़ते हो, मुखौटे को नहीं चलते। ऐसे ही शरीर भी एक मुखौटा ही तो है, नहीं बस वो कागज का मुखौटा था, वो 1 घंटे बाद छूट जाता है, मेकअप 3 घंटे में निकल जाएगा। शरीर रूपी मुखौटा 60-70 साल में चला जाएगा, 80 साल में चला जाएगा। तो हम उसे पकड़ने की कोशिश करें ना, शरीर के भीतर बैठा हुआ है। द्रव्य दृष्टि, साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो आप किसे चाहते हो? बेटे को चाहते हो? चलो आपसे पूछ रहे हैं कि बेटे के शरीर को चाहते हो कि आत्मा सहित शरीर को चाहते हो? और थोड़ा सा क्लियर कर दें हम। आत्मा सहित शरीर को चाहते हैं, ना उसके शरीर को चाहते हैं, ना उसके आत्मा को चाहते हैं। आप मिली जुली अवस्था चाहते हैं, है ना? ऐसे ही है ना? आप मिली जुली अवस्था चाहते हैं, आप अशुद्ध को चाह रहे हो। बस जब जब हम अशुद्ध को चाहेंगे, मिली जुली अवस्था चाहेंगे, हाइब्रिड चाहेंगे, तब तक हम बीमार पड़ेंगे। हाइब्रिड फूड कंज्यूम करने से हर व्यक्ति बीमार पड़ता है ना? जर्सी गाय का दूध पियोगे, बीमार पड़ जाओगे। हाइब्रिड कुछ भी खाओगे,
उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होंगे। और हाइब्रिड को पसंद करोगे तो राग और द्वेष होगा। शुद्ध को पसंद करने की कोशिश करो। शुद्ध क्या है? जो ओरिजिनल है। कोई भी व्यक्ति शरीर को नहीं चाहता, ना आत्मा को चाहता है। किसे चाहता है? चलता फिरता शरीर, मिला जुला शरीर। वो आत्मा जिस शरीर से मिली रहती है उसी चाहते हैं। जब जब हम अशुद्ध को देखने की कोशिश करेंगे, डूबने की कोशिश, हम हमेशा परेशान रहेंगे, हम हमेशा कीचड़ से लिप्त हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कीचड़ में कमल देखने का नुस्खा क्या है? 4 हमने सॉल्यूशन दिए हैं। एक, उपादान प्रधान दृष्टि, निमित्त को नहीं देखना है, केले के छिलके से गिरना नहीं। दूसरा, कर्तापन का भाव नहीं, कर्तव्य का पालन करना, अहम का भाव नहीं। तीसरा, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि नहीं। चौथा, यदि सामने वाला हमारे लिए प्रतिकूलता उत्पन्न कर रहा है डेलिबरेटली, इंटेंशनली, तो मानना मेरे कर्म का उदय है। सिंह को देखना, स्वान को नहीं देखना। यह तो एक निमित्त मात्र है। 4 उपाय दिए हैं, और भी है, अभी इतना ही रखते, समय हो गया। कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज, आपने कहा आत्मा पे दृष्टि करनी है, पर अपनी आत्मा में हम दृष्टि करें या दूसरे की? किसी की भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा रूपी है, कोई अंतर नहीं है, कोई विकल्प पैदा नहीं होगा। विकल्प हमें रूपी पदार्थ को देख करके होता है। आत्मा तो हमेशा निर्विकल्प रहती है। इस कारण या तो अपनी आत्मा का ध्यान कर लो अथवा भगवान की आत्मा का ध्यान कर लो, दोनों में पहुंच जाओगे, मुक्त हो जाओगे। जो शुद्ध हो चुकी है उस आत्मा का ध्यान कर लो, और आत्मा हमेशा शुद्ध रहती है, वह शुद्ध होती ही नहीं है। किसी की भी आत्मा का ध्यान कर लो, क्योंकि वो सारी की सारी आत्मा बराबर, एक जैसी, किसी में कोई अंतर नहीं है। सब में ज्ञान दर्शन लक्षण है, ज्ञाता दृष्टा भाव है। उसको देखकर कभी विकल्प नहीं होता। चींटी की आत्मा पे ध्यान करके सिद्धता तो पा सकते हैं हम। सुअर को भी ध्यान करके सिद्ध अवस्था को पा सकते हैं। जड़ वस्तु को भी देख करके पा सकते हैं, कुछ को भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।